ओके जी, आपने एक ट्रेड खोली है बिटकॉइन के ऊपर और आप इस वाले ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने चार्ट में देखना है कि आपको पता लगे कि अब ट्रेंड वीक हो रहा है और यहाँ से प्राइस गिरनी शुरू हो सकती है। आज की इस क्विक वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा एक प्रो टिप देने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। हमने लेट्स से यहाँ पर ट्रेड खोली, किसी भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिग्नल, किसी भी, हम वो टेक्निकल एनालिसिस, हम ट्रेड ओपनिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब हम ट्रेड में हैं और प्राइस ऊपर जा रही है। ऐसा क्या हमने चार्ट में देखना है कि अब हमें अपने या तो प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए यहाँ पे, या हमें अपना स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड नीचे गिर सकता है इसके बाद। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन आगे जाने से पहले बड़ा क्विकली, ये आप लोगों का चैनल है, इस पे आप लोग गुरु बन रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट फ्री ट्रेडिंग कोर्स एक पोस्ट किया हुआ, जो कि 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप के, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। इनको जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च होने के बाद इन ग्रुप की एक्सेस सिर्फ उनके पास होगी जो कोर्स बाय करेंगे। तो जल्दी जल्दी इनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन ग्रुप्स में जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा डिस्काउंट भी ऑफ़र करने वाला हूँ मैं एट द लॉन्च ऑफ द एडवांस लेवल यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स। 1 साल से ज़्यादा लगा है मुझे वो कोर्स बनाने में, और उस कोर्स को करने के बाद आप वाकई सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएंगे। बहुत मेहनत की है मैंने, 110 से ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। इट्स नॉट अ क्विक फिक्स कोर्स, इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्सिटी ग्रेड कोर्स। अच्छा जी, अब इस टॉपिक पे चलते हैं। हम आरएसआई को पढ़ते हैं। अगर आरएसआई 70 या उससे ऊपर हो तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवर बॉट हुई हुई है, बहुत सारे लोगों ने बाय किया हुआ है, प्राइस बहुत ऊपर गई हुई है, अब हमने लॉन्ग पोजीशंस नहीं खोलनी। इसी तरह अगर आरएसआई हमारी 30 से नीचे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवर सोल्ड है। अब हमें अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने के लिए देखना है कि हमने लॉन्ग एंटर होना है। तो जब जब आरएसआई ऊपर होगी 70 से ऊपर, तब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और जब जब आरएसआई नीचे होगी 30 से नीचे, तब तक हम लॉन्ग पोजीशंस देखेंगे। ठीक है, ये रूल तो हमें पता है। लेकिन आरएसआई के अंदर एक और चीज़ होती है, डाइवर्जेंसेस और हिडन डाइवर्जेंसेस। आज मैं आपको डाइवर्जेंस बता रहा हूँ बड़ा क्विकली। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आरएसआई की डाइवर्जेंसेस और हिडन डाइवर्जेंसेस को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर कैसे पढ़ना है और वो आपको क्या सिग्नल देती हैं, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर हम क्विकली ये कवर करेंगे कि लेट से आपने यहाँ पर ट्रेड में एंटर हुए, जिस भी स्ट्रैटेजी से हुए, ठीक है। अब आप ये हाई बन रहे हैं, आपके पास मार्केट हाई बना रही है, नीचे आरएसआई भी उसके साथ साथ नए हाई बना रही है। सी, यहाँ तक तो नए हाई बनाए हैं। इसके बाद प्राइस तो ऊपर जाती है, लेकिन आरएसआई एक नया हाई बनाने में कामयाब नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसी तरह ही है कि आपने रेस लगाई है और आप तेज़ी से भागते हुए बहुत आगे पहुंच गए, सबसे आगे पहुंच गए, लेकिन इधर जाके आपने कह दिया नहीं यार, अब मैं और नहीं भाग सकता, अब मैं और नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया हूँ। इस वक्त मार्केट ये आपको सिग्नल दे रही है कि वो अब थक गई है। नाउ मार्केट नीड अ रेस्ट, विच मीन्स कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी, अब वो अपने प्रॉफिट्स बुक करने वाले हैं। यहाँ पर सेलिंग हो रही है, ठीक है, मार्केट और ओवर बॉट की तरफ नहीं जा रही। तो जब ऐसा आपको सिग्नल नजर आए, प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, या तो वो अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं यहाँ पर, या पूरी ट्रेड बंद कर देते हैं, या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं, ताकि अब मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो ये जो उनका पूरा गेन हुआ है ये लॉस ना हो। तो अब डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज दी हैं, डे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज दी हैं, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज दी हैं। चाहे आपने कमोडिटीज़ में ट्रेड करनी है, फॉरेक्स में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, सारा कुछ कवर किया है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। तो उसको जाइए, वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब हमें इस तरह से डाइवर्जेंस नजर आए, ये है इसका बेरिश डाइवर्जेंस। अब आपकी मार्केट ऊपर चढ़ती हुई नीचे गिरने लगी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो ट्रेंड है आपका, ये वीक हो रहा है। आरएसआई ने एक नया हाई नहीं बनाया यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं,
लेकिन आप ये देखें, आपको मार्केट हर तरह से सिग्नल दे रही है यहाँ पे। ये वाली कैंडल जोन सी है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, नीचे इसके वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इन कैंडल्स के अंदर आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे थे, नीचे गिर रहे थे। दैट इज़ एक्चुअली अ सिग्नल कि नाउ दिस ट्रेंड इज़ गेटिंग वीक। और अब आपने, अगर मैं मार्केट को आगे रन करूं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो प्रो ट्रेडर्स हैं, दे रीड दैट थिंग के डाइवर्जेंसेस को पढ़ना सीखिए। ये इस वक्त हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, आप 1 घंटे के, 4 घंटे के, एक दिन के यानी कि डेली चार्ट के ऊपर भी डाइवर्जेंसेस को पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की ट्रेड कर रहे हैं। ये एक डे ट्रेडिंग का सेटअप है, क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर या 5 मिनट के चार्ट पे शायद हमने एंट्री ली हो, या अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम 1 मिनट के चार्ट पे भी एंट्री लेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम अपने पूरे ट्रेंड को 15 मिनट के चार्ट पे पढ़ रहे हैं, तो इट्स अ डे ट्रेडिंग सेटअप। सो अगर आप ये देखें, ये हाई, आपके हाई तो बन रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में ही है, लेकिन डाइवर्जेंस आपको कुछ और शो कर रही है। तो नाउ यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट। और ये एक बड़ी अच्छी ट्रेड है। आपने अगर यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली होगी 84,500 पे, तो आप ये देखें कि ये एक अच्छा खासा गेन है आपके पास, 1.3%, 1.6% का, 1000 तकरीबन $1300 का आपका ये गेन है इधर। सो 3 चीज़ें हमने फोकस की हैं यहाँ पे। जब डाइवर्जेंस जब हमारे पर नया लो बन रहा है तो वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये एक सिग्नल आपको दिया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, मार्केट अभी स्ट्रांग है, अभी ना निकलो। लेकिन इसमें आपने नहीं पढ़ना, बिकॉज यू विल सी दैट यहाँ पर आपने या तो अपना स्टॉप लॉस टाइट कर देना है या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और अब आपने शॉर्ट पोजीशन के लिए तैयार करना है अपने आप को। सो आगे चलते हैं, आगे देखें मार्केट क्या करती है। सी दैट मार्केट कैसे नीचे गई है, RSI भी नीचे गई है आपकी, एंड इट स्टिल डिड नॉट मेक अनदर लो, इस वाले लो से नीचे नहीं गई। सो यू विल सी, लुक एट दैट। अब आपने शॉर्ट पोजीशन कब खोलनी है? लेट्स से आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड बंद करके शॉर्ट पोजीशन ले ली होती, कि आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नज़र आया यहाँ पे, ठीक है। और जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में कवर किए हैं। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नज़र आता है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नज़र नहीं आता, आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको दी हैं, रूल्स दिए हैं, उसमें आप जब उनको फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो बिलीव मी, मेरा विजन ये है कि आप अगर मेरा वो कोर्स करते हैं, या कहीं और से पढ़ लें, किसी और से पढ़ लें, लेकिन पढ़ के करें। अगर आप मेरा वो कोर्स करते हैं तो आप को पहली कुछ चंद ट्रेड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जानी चाहिए। दैट इज़, मैंने इसलिए 1 साल लगा के वो कोर्स बनाया आपके लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन खोल ली होती इस वाले टाइम में कहीं पे, और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आपका स्टॉप लॉस खाया गया था। दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉसेस को कैसे सेट करना है मैंने। एनीवेज, यहाँ पर हमने देखा, हमें पहला सिग्नल यहाँ पर मिला था, ये देखें, हमें हमारी ट्रेड में RSI यहाँ तक तो बिल्कुल प्राइस को फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पे प्राइस ने नया हाई बनाया, लेकिन RSI ने नया हाई नहीं बनाया। एज अ प्रो ट्रेडर यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड, राइट? क्यों? अब आपने देखा उसके बाद क्या होता है कि एक और हाई बनाती है प्राइस यहाँ पर, लेकिन ये RSI एक नया लो बनाती है। दैट इज अनदर साइन कि नहीं यार, ये ट्रेंड जो सा है ये वीक हो गया है। नाउ जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड खोली थी, दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स नाउ। उसको जब आप कंबाइन करेंगे अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के साथ, अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? एक एक लाइन है, ये सपोर्ट, इधर से प्राइस वापस ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस क्या है? इधर से प्राइस नीचे आती है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन इज द कंप्लीट जोन जहां पर बार बार प्राइस क्लस्टर्स बिल्ड करती है प्राइसेस के। जैसे ये आपके पास एक जोन है, ये आपके पास एक जोन है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट कि आप जब इन सारे मेरे उस कोर्स में पढ़ाए हुए नॉलेज को सारों को कंबाइन करके जब आप ट्रेड करेंगे, तो बिलीव मी, आपको इतना मज़ा आएगा ट्रेड करने का, एंड यू विल एक्चुअली बिकम इन दोज 3 to 4% ट्रेडर्स जो एक्चुअली में पैसा कमाते हैं, गैम्बलिंग नहीं करते इस मार्केट में। एनीवेज, हम देखते हैं कि प्राइस ने एक अच्छा खासा किया है। अब हमारी प्राइस जोन सी है 40 से नीचे चली गई है। क्या अब हमें एक नई लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए? अभी और बहुत चीज़ें सीखने वाली RSI के अंदर। आज हम अपना टॉपिक इधर तक ही रखते हैं कि डाइवर्जेंसेस क्या होती हैं। सो दिस फॉर अ डाइवर्जेंस क्या होती है? जब आपकी प्राइस, जब आपकी RSI भी नए हाई बना रही हो प्राइस के साथ साथ,
और डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस तो नया हाई बनाए लेकिन आपकी RSI जो सी है वो नया लो बना दे, ठीक है। RSI एक नया हाई बनाने में कामयाब ना हो, तो तब आपका कोई भी ट्रेंड लॉन्ग साइड पे हो या शॉर्ट साइड पे वो वीक हो जाता है। आपको अपनी ट्रेड बंद करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। होपफुली आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि क्या आप RSI के अंदर डाइवर्जेंसेस को कंसिडर करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और अगर करते हैं तो आप क्या देखते हैं। और अब मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको वीडियो चाहिए हिडन डाइवर्जेंसेस के ऊपर, जो कि एक हिडन सिग्नल होता है RSI के अंदर। सो बाकी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हम अपनी लाइव ट्रेड्स को भी फॉलो करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने ट्रेडिंग करियर के बारे में तो सीख कर ट्रेड कीजिए। मैंने अपना एडवांस लेवल यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स तकरीबन 1 साल लगा के बिल्ड किया है। एक एक लेक्चर मैंने बड़ा सोच समझ के वो सिलेक्ट किया है जिसमें वाकई आपको एक हेल्प मिलेगी आपकी कंप्लीट A to Z ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करने में। नहीं यार, अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।